हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रियंका है और मैं स्टॉक मार्केट में एज अ लर्नर हूँ फ्रॉम लास्ट 2.5 years एंड प्रैक्टिस अभी भी बिल्कुल चल रही है मेरी। और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आपको जितना एक्यूरेसी दे सकूँ और जो बेस्ट नॉलेज दे सकूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज की जो वीडियो है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। ठीक है कि किस तरीके से हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को बेस्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल एक अप ट्रेंड क्या होता है। आप जानते हैं कि एक अप ट्रेंड कैसे बनता है। यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे एक बॉटम बना, फिर ये एक हायर टॉप बना और ये एक हायर बॉटम बना, फिर हायर टॉप बना, फिर हायर बॉटम बना। इस तरीके से एक अप ट्रेंड होता है। ठीक है, और जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है ना उसमें कुछ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, वो मैं आपको समझाती हूँ इन 4 कंडीशंस के साथ। तो जिसमें मैंने आपके लिए रखी हुई हैं ये 4 बेस्ट कंडीशन है टू ट्रेड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, इसका सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि इसके जो टॉप्स हैं वो सेम होने चाहिए और इसका जो बॉटम है वो हायर होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो टॉप है और ये जो टॉप है ये ऑलमोस्ट सेम है। बहुत हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इतना चलता है, बिल्कुल भी एक्यूरेसी कई बार नहीं होती। तो ये टॉप है ये सेम है। ठीक है, और जो ये बॉटम है इसका जो नेक्स्ट बॉटम है इससे हायर है, जो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को बनाता है। आप जब इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे फ्रेंड्स, तो इस तरीके से देखिए जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। आप इसे आपने ऊपर से ज्वाइन किया, आप इसके बॉटम्स को भी ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न बन गया। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा इसे ऊपर लेके जा सकते हैं और इसको थोड़ा सा और हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया और ये इसका एपेक्स कहते हैं जहाँ पे ये पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन ये है कि हमारे जो टॉप हैं वो सेम होने चाहिए और जो बॉटम है वो हायर होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। इसको हम चार्ट में भी देखेंगे। अभी ऐसे समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो कंडीशन है कि मिनिमम 4 पॉइंट्स चाहिए एक ट्रायंगल को बनाने के लिए। ठीक है, वो बिल्कुल इसके अंदर बना हुआ है। आप देखेंगे एक, दो, ठीक है, तीन और ये चार पॉइंट्स ज्वाइन होके एक पूरा ट्रायंगल बन गया है। इसमें मतलब मिनिमम 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई बार ये 3 टॉप भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सेकंड कंडीशन इसमें फुलफिल होती है। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में ब्रेकआउट हैपन बिफोर 2/3 पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल। जो ब्रेकआउट है वो 2/3 पार्ट ऑफ द ट्राइंगल तक हो जाना चाहिए। ठीक है, आप देखिए ये एक पूरा ट्राइंगल है, लगभग इस एरिया के आसपास ना ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। अगर ये सपोज ये ब्रेकआउट नहीं होता और ये स्टॉक ऐसे ही मूव करता रहता है इस ट्राइंगल के अंदर, तो इस तरीके से एपेक्स से बाहर आ जाएगा और इसका सेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 2/3 हो या मैक्सिमम यहाँ 3/4 तक हो जाए, बस। इससे ज़्यादा और अंदर जाएगा तो वो पैटर्न की उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्राइंगल के 2/3 पार्ट तक वो ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हमारी ये थर्ड कंडीशन भी हो गई। एंड फोर्थ कंडीशन है कि इट इज़ गुड टू हैव गुड वॉल्यूम इन ब्रेकआउट कैंडल। अगर ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बुलिश पैटर्न कैंडल मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसके नीचे वॉल्यूम्स देखेंगे तो अगर अच्छी वॉल्यूम्स हैं तो ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये ट्रेड मेरा और कितना इसका सक्सेस रेशियो और बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन थी टॉप सेम और बॉटम हायर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी मिनिमम 4 पॉइंट्स चाहिए ट्राइंगल पैटर्न को बनाने के लिए। थर्ड कंडीशन थी 2/3 पार्ट ऑफ द ट्राइंगल तक ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड हमारी फोर्थ कंडीशन है कि ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका रहता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपके लिए कुछ चार्ट्स भी खोल के रखे हैं, तो चार्ट्स में चलते हैं, उसमें देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले ये एक हनीवेल ऑटो का चार्ट है। ठीक है, ये इसका आवरली चार्ट है। ठीक है, इस आवरली चार्ट में ये देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक टॉप है और ये एक टॉप है। अगर आप सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो 2 टॉप हमें मिल गए और
एक यहाँ पे बॉटम है और एक ये हायर बॉटम बना, आप इसको ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो पूरा एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या होता है कि ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे आई ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, आप इस ब्रेकआउट कैंडल पे नीचे वॉल्यूम देखेंगे, कुछ ग्रीन बार्स दिख रहे हैं, बहुत बड़ी वॉल्यूम नहीं है बट स्टिल लगातार कुछ ग्रीन बार्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल आ गई है। ठीक है, अब इस ब्रेकआउट कैंडल पे अब हमें लगेगा कि भाई इसमें टारगेट कितना होगा। तो टारगेट के लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो भी हाईएस्ट डिस्टेंस होता है ना इस पैटर्न का, वो टारगेट होता है हमारा। हम यहाँ पे ये जो हमारा हमने इस कैंडल से नीचे से ज्वाइन किया, आप इस पे कर्सर रखेंगे तो आप इस साइड पे देखेंगे, यहाँ पे आपको नंबर्स नज़र आएंगे। जैसे मैंने ये कर्सर रखा तो अराउंड इसमें 34,470 तक की वैल्यू आ रही है। और यही आप ऊपर कर्सर रखेंगे यहाँ पे तो 36,000 के अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है। जब आप इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ अराउंड 1400-1500 पॉइंट्स का इसमें डिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको जब इसमें ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आप ऊपर इसको करके रखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है अराउंड 37,500 तक का, अराउंड 400-500 तक का टारगेट बन रहा है इसका। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हुआ और कैंडल यहाँ पे चार्ट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात एक आपसे और शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी ये जो हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये कभी कभी एज अ सपोर्ट भी एक्ट करती है। आप देखिए जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद वो वापस आया, इसी सपोर्ट लाइन पे उसने सपोर्ट लिया, बुलिश कैंडल पैटर्न बनाया और फिर से उसने ऊपर मूव किया। फिर थर्ड टाइम उसने फिर से सपोर्ट लिया, फिर उसने ऊपर मूव करा। तो इस तरीके से 2-3 मूव्स ही कैप्चर हो रहे हैं। और देखिए टारगेट का इस तरीके से है कि हम ऐसा इतना रिजिड नहीं हो सकते कि अगर 1400 पॉइंट बन रहे तो टोटल 1400 ही मिल सकते हैं। कई बार 1300 पॉइंट 1200 पॉइंट भी मिल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक का कई बार कोई रेजिस्टेंस आ जाता है या वैसे आपको एक बियरिश कैंडल पैटर्न ऐसे दिखते हैं कि आपको लगता है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, क्या हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सेफली इसको करना चाहिए। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस होता है फ्रेंड्स, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका जो लो है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होता है। इसका अगर लो हो गया लाइक एग्जीक्यूट, मतलब इसके इसके लो के नीचे कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो आपका इस ट्रेड से एग्जिट हो जाता है और ये पैटर्न उस टाइम फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ये वैसे तो 99% बुलिश पैटर्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसमें ब्रेकआउट हुआ तो ये फेल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ऐसे अंदर भी जा सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और आप इस ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये था हनीवेल ऑटो का 60 मिनट्स का चार्ट, आप एक बार खुद से भी देखेगा। और ये मैं आपको कोई लाइक रिकमेंडेशन से ऐसा कुछ नहीं दे रही, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से असेंडिंग चार्ट पैटर्न वर्क करता है। एक मेरे पास और है, मैंने आपके लिए देख रखा है बजाज ऑटो का। ये बजाज ऑटो का वीकली चार्ट है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टॉप आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 टॉप बन गए हैं, तो हमने इस पर स्ट्रेट लाइन इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ से ये हायर बॉटम बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया तो ट्रायंगल पैटर्न बन गया यहाँ तक। ठीक है, ये इसका एपेक्स बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के उसमें है। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, और नीचे अगर आप ऐसे वॉल्यूम देखेंगे तो अभी आपको वॉल्यूम कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं। ठीक है, अगर तो ब्रेकआउट होता है और अच्छे वॉल्यूम्स मिलते हैं तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है। अगर यहाँ पे एक अच्छा बुलिश बार के साथ ब्रेकआउट हो जाता है और कुछ वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक होते हैं तो इसमें हम एक अच्छा इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे रखेंगे टारगेट कैलकुलेट करने के लिए, ये अराउंड 3, आप साइड पे देखेंगे 3036 के आसपास की वैल्यू आ रही है बिल्कुल साइड पे। और यहाँ से आप ऊपर चेक करेंगे तो अराउंड 4358 के आसपास की वैल्यू आ रही है। तो ये भी अराउंड 1300 तक का कुछ इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर ब्रेकआउट आता है तो हम ये 4300 के ऊपर जब हम 1300 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड यही 5500 के आसपास अराउंड इसकी वैल्यू बनेगी, 5600 के आसपास। ठीक है, एंड इस तरीके से इसका टारगेट हो सकता है। ठीक है, अब वही मैंने आपसे बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पैटर्न हो सकता है ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट फिर फेल भी हो जाए। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड लाइक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप इसे ट्रेड मत करिए, आप प्रैक्टिस, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप अलग अलग चार्ट्स को ढूंढिए, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स को देखिए किस तरीके से इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको ट्रेड करना हो तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं अपने ये जो सारी पॉइंट्स हैं आपको समझा पाई हूँ।
मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया। अगर आप भी अपना इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट पैटर्न के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।